हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। हम लोग आज देखने वाले हैं अति महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। लगभग 156 शब्दों को हम लोग देखेंगे जो आपके पीसीएस, आईएएस और बहुत सारे एग्जाम में, आईएएस में तो अब ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं लेकिन पहले के टाइम में पूछे जाते थे। लेकिन आपका पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, लेखपाल, टेट पेट, सुपर टेट और अन्य जितने भी एग्जाम होते हैं आईएएस छोड़ के, सब में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आज आपका पहला शब्द है देवता। देवता को देव भी कहते हैं और जो है यहाँ पे आप देखेंगे इनको देवता को सुर कहते हैं। सुर, असुर नहीं बल्कि सुर कहते हैं। और साथ ही विबुध कहते हैं और अजर कहते हैं। अजर मतलब जो कभी बूढ़ा ना हो। साथ ही अमर्त्य कहते हैं, यानी कि जो कभी ना मरे। इसके अलावा आदित्य कहते हैं, निर्जर कहते हैं और त्रिदश कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है यूपीएससी के द्वारा। धनंजय देख लीजिए, धनंजय अर्जुन को कहते हैं। अर्जुन को पार्थ भी कहते हैं, कौन्तेय भी कहते हैं, जो कि कुंती के पुत्र हैं इसलिए कौन्तेय भी है। गुडाकेश भी इनको कहा जाता है, गांडीवधर भी कहा जाता है, श्वेतवाहन भी कहा जाता है, विभत्स भी कहा जाता है और सब्यसाची भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। धनुष को भी एग्जाम में पूछा गया है। धनुष को कमान भी कहते हैं, सरासर भी कहते हैं, चाप भी कहते हैं, पिनाक भी कहते हैं, धनु भी कहते हैं, विशिखासन भी कहते हैं और कोदंड भी कहते हैं। कोदंड कई बार पूछा हुआ है, पिनाक भी कई बार पूछा हुआ है, सरासर भी पूछा गया है, तो याद रखिएगा। और आपका विशिखासन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्नी का पर्यायवाची भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पत्नी को भार्या भी कहा जाता है, दारा भी कहा जाता है, सहगामिनी जो साथ साथ चले, गृहिणी जो आपके घर को संभाले, वधू भी कहा जाता है, प्राण प्रिय भी कहा जाता है, वल्लभा भी कहा जाता है, वामा भी कहा जाता है, धरणी भी कहा जाता है, प्रिया भी कहा जाता है, साथ ही कांत कहा जाता है, कलत्र कहा जाता है, अर्धांगिनी आप सभी जानते हैं। वामांगी मतलब जो बाएं तरफ जो है, बाएं अंग की तरफ बैठती है, बहू, जोरू घरवाली औरत। सबसे ज़्यादा तो भार्या पूछा जाता है, साथ ही आपका दारा भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है। इसके अलावा आपका वामा भी पूछा गया है। ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। वामांगी तो आप सभी लोगों को पता ही है, बाकी आपके थोड़े से आसान है, वो आप लोगों को याद हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है। पक्षी को द्विज भी कहते हैं क्योंकि 2 बार इनका जन्म होता है। इसको अंडज भी कहते हैं क्योंकि अंडे से भी जन्म लेता है। इसको बिहग भी कहते हैं, खग भी कहते हैं और बिहंग भी कहते हैं। शकुंत कई बार पूछा गया है, शकुंत कई बार पूछा है, शकुनी भी कई बार पूछा गया है। पतंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पखेरु तो आप सभी लोग जानते हैं, परिंदा भी जानते हैं और चिड़िया भी जानते हैं। तो कुछ शब्द जो बार बार पूछे जाते हैं उनको आप ध्यान दीजिएगा, मैं उनको हाईलाइट भी कर रही हूँ। पवन का देख लीजिए पर्यायवाची। वायु तो सभी को पता है, समीर भी पता है, हवा भी पता है, मारुत भी पता है। प्रकंपन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनिल तो अनगिनत बार पूछा गया है। बयार और वात आप सभी को पता है। प्रभंजन याद कर लीजिएगा और इसे प्राण भी कहते हैं। साथ ही पवमान और नभ प्राण भी कहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पवमान, प्राण जो है, नभ नभ प्राण, अनिल, प्रकंपन बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्वत को भी आयोग के द्वारा बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। इसको भूधर भी कहते हैं क्योंकि भूमि को धारण करता है या भूमि पर ये होता है। गिर भी कहते हैं, महीधर भी कहते हैं। शैल आप सभी को पता होगा, इसे नाग भी कहते हैं। भूमिधर, महीधर एक ही हो गया। आदि भी कहते हैं, मेरु भी कहते हैं। महीधर यहाँ दोबारा आ गया है। तुंग भी कहते हैं, अचल भी कहते हैं, जो चले ना। पहाड़ तो आप सभी को पता है। धराधर भी कहते हैं और नग भी कहते हैं। नग और नाग दोनों कहते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट भी आपका इंपॉर्टेंट है, पार्वती। पार्वती को उमा, गौरी, शिवा, भवानी, दुर्गा कहा जाता है। गिरिजा कई बार पूछा गया है। अर्पणा भी महत्वपूर्ण है। कुमारी भी कहा जाता है, सती भी कहा जाता है, अंबिका भी कहा जाता है। शैलसुता, ईश्वरी, रुद्राणी, आर्या, अभया, सर्वमंगला, मैनसुता, हेमवती, ये सभी पर्यायवाची आपके पार्वती के हैं। बंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बंदर आपका कपि, वानर आप सभी को पता होगा। कपीस महत्वपूर्ण है। हरि भी बंदर का पर्यायवाची है।
शाखा मृग कई बार पूछा गया है। और आपका मरकट, ये है आपका मरकट। मरकट, कीस और शाखा मृग, ये तीनों पूछा गया है। शाखा मृग, मरकट और कीस, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ब्रह्मा का बहुत सारा पर्यायवाची है। इन्हें पितामह कहा जाता है। स्वयंभू, क्योंकि खुद से ही ये जन्म लिए हैं। चतुरानन भी कहा जाता है, इनकी 4 आँखें हैं। विरंची कहा जाता है, विधि कहा जाता है, विधाता कहा जाता है, सृष्टा, चूँकि इन्होंने ही संसार की रचना की है। प्रजापति भी कहा जाता है। कमलासन कहा जाता है, जो कि कमल पर बैठते हैं। हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है, जो कि हिरण्यगर्भ मतलब होता है सोना। हंस वाहन भी कहा जाता है। आत्मभु, जो खुद से ही उद्भव हुआ हो जिसका, आत्मभु। लोकेश भी कहा जाता है इनको। करतार भी कहा जाता है। अज और सदानंद, साथ ही अंडज भी कहते हैं। गिरापति भी कहते हैं और स्वयंभू भी कहते हैं, क्योंकि स्वतः से ही उनका जन्म हुआ है, इसलिए स्वयंभू कहते हैं। भ्रमर का पर्यायवाची बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मधुकर, मधु। अली तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। भृंग भी इम्पॉर्टेंट है, भौरा सभी को पता होता है। षटपद, षटपद तो इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। षटपद और अली सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। मधुराज और मधुभच्छा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है महादेव। महादेव के पर्यायवाची आसान हैं। शिव, शंभु, शंकर, हर, महेश, आप सभी लोग जानते होंगे। गिरीश याद रखिएगा। चंद्रशेखर जानते हैं, नीलकंठ भी जानते हैं और त्रिलोचन भी आप लोग जानते हैं। त्रिपुरारी याद रखिएगा। गंगाधर, उमापति, पशुपति, महेश्वर, गिरजापति, वामदेव और कैलाशपति। यहाँ पे आपका गिरीश बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, बाकी आप लोग जान जाएंगे। मछली का बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला है पर्यायवाची, जिसमें आपका मीन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मत्स्य तो आप सभी को पता है। सफरी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आपका झस, साथ ही जल जीवन। मीन, सफरी, झस और जल जीवन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है बच्चों। अगर आप लोग हिंदी अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आप लोगों का CSAT और आपके अन्य एग्ज़ाम्स में आपको नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। आपको नंबर यहाँ से बहुत ही बेहतर मिलेगा, जो आपके लिए जो है प्लस पॉइंट होगा। तो इसलिए हिंदी को थोड़ा मजबूत कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी आपके सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और अगर आप अच्छे से इन शब्दों को देखेंगे तो आपका जो वर्तनी है वो भी अच्छा हो जाएगा और आप लोगों को शब्दकोश का भी अच्छा ज्ञान होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।